यह कहानी है अमन की, एक छोटे से गांव का एक गरीब लेकिन सपनों से भरा हुआ बच्चा। उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, लेकिन समझ बड़े लोगों से भी गहरी थी। अमन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां लोगों के घरों में काम करते थे। घर में सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें बिजली भी कभी कभी ही आती थी। कभी कभी तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन अमन में कुछ अलग था, पढ़ने की लगन और आगे बढ़ने का जुनून। जब उसके दोस्तों के हाथ में नए बैग और कॉपी होती, अमन एक पुरानी कॉपी और टूटी पेंसिल से लिखता। जब स्कूल से वापस आता तो पहले मां के काम में हाथ बौंटाता, फिर पिता के साथ मजदूरी में मदद करता। दिन भर काम करने के बाद रात में एक पुरानी मोमबत्ती जलाकर पढ़ता रहता। उसके लिए किताबें उसकी दुनिया थी और अक्षर उसके सपने। गांव के लोग मजाक उड़ाते, पढ़ा लिखा क्या करेगा, गरीब का बेटा है, मजदूरी ही करेगा। लेकिन अमन के कान इन बातों से बहरे थे। उसका विश्वास कहता था, गरीबी मेरी हालत है, मेरी सोच नहीं। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, गणित में प्रतिभा दिखाने वालों के लिए छात्रवृत्ति। अमन ने पूरी रात जागकर तैयारी की। उसने हर सवाल को बार बार हल किया, समझा और फिर से लिखा। परीक्षा के दिन उसके कपड़े साफ नहीं थे, पैर में जूते नहीं थे, लेकिन दिमाग में एक ही सपना था, जीतना। कुछ हफ्ते बाद परीक्षा का रिजल्ट आया। अमन ने पूरे गांव में एक पहला स्थान पाया। उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और साथ ही साथ एक पूरी छात्रवृत्ति भी। जब उसने सर्टिफिकेट अपने माँ बाप के हाथ में दिया, उनकी आंखों में आंसू गर्व के, खुशी के। अमन की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वह स्कूल से कॉलेज गया, कॉलेज से इंजीनियर बना। आज वही बच्चा जो कभी मोमबत्ती के उजाले में पढ़ता था, एक आईटी कंपनी में एक काम करता है और हर महीने कुछ पैसा अपने गांव के स्कूल को दान करता है। आज भी जब लोग उससे पूछते हैं, अमन तुमने इतनी मुश्किलें कैसे झेली, तो वह मुस्कुराकर कहता है, गरीब मैंने मुझे गिराया नहीं और मेहनत ने उठाया।